हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हम संधारित्र के बारे में कि संधारित्र क्या होता है और संधारित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस वीडियो को भी आपको अच्छे तरीके से देखना है ताकि हमें संधारित्र के बारे में पता चल जाए कि संधारित्र क्या होता है और ये किस प्रकार कार्य करता है। आप देख रहे हैं रोशन एजुकेशन 2.0 और मेरा नाम है रोशन उज्ज्वल। तो हम संधारित्र के बारे में पता करेंगे कि आखिरकार संधारित्र क्या होता है। संधारित्र की परिभाषा इस प्रकार हो जाएगी कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें उसके आकार में परिवर्तन किए बिना, अर्थात किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की अधिक से अधिक मात्रा संचित की जा सकती है। तो परिभाषा क्या हुई कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की अधिक से अधिक मात्रा संचित की जा सकती है। तो हम इसे समझेंगे कि हमें पता है चूंकि C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है Q/V और हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है उस चालक की धारिता बढ़ाना। चालक की धारिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। चालक की धारिता हम पहले पढ़ चुके हैं कि धारिता का मतलब होता है धारण करना, अर्थात कोई चालक जितना बड़ा होगा वह उतनी ही वस्तु को भी ग्रहण करेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, यदि व्यावहारिक रूप में देखें तो हम किसी चालक के आकार में परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी उसके आकार हम बढ़ा नहीं सकते। लेकिन एक इसमें कंडीशन है, इसमें धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। इस सूत्र से देखें कि धारिता, यदि हमें धारिता बढ़ानी है तो V को क्या करना होगा, V को हमें कम करना होगा। तो हमारा मकसद यही है कि हमें किसी ना किसी तरीके से उस चालक के विभव में कमी करनी है, यानी कटौती करनी है, जिसके कारण उस चालक की धारिता बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक चीज़ और लिख लेंगे कि किसी संधारित्र क्या है कि हम किसी चालक के वैद्युत विभव को कम करके उस चालक की धारिता को बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करेंगे संधारित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। संधारित्र का काम क्या है। संधारित्र का काम है कि चालक के आकार में परिवर्तन नहीं करेंगे हम, लेकिन फिर भी उसकी धारिता बढ़ा देंगे। और धारिता किस प्रकार बढ़ाएंगे हम, उसके विभव को कम करके। तो संधारित्र किस सिद्धांत पर कार्य करेगा कि संधारित्र, हम इसे पहले एक एग्जांपल द्वारा समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई आवेशित चालक है और इसके पास यदि हम कोई अनावेशित चालक रख दे, अनावेशित चालक, तो ये जो आवेशित चालक है इसके विभव में कटौती हो जाएगी, यानी इसका विभव कम हो जाएगा। और यदि हम ये जो अनावेशित चालक है इसको पृथ्वी से जोड़ दें, यानी इसका संपर्क हम पृथ्वी से कर दें, तब जो विभव है वह और भी कम हो जाएगा। और यदि हमारे पास विभव कम हो गया तो ऑटोमेटिकली धारिता चालक की बढ़ जाएगी। तो इसे हम एक चित्र द्वारा समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई आवेशित प्लेट है P1 और इस प्लेट को हमने क्या किया, इस प्लेट को हमने कोई आवेश Q दे दिया, प्लस के Q आवेश दे दिया। अब हमें क्या करना है, ये जो प्लेट है ये तो जो की तो रहनी है, लेकिन फिर भी हम इसकी धारिता बढ़ा देंगे, यानी कितना भी इसको आवेश दे दे यह आसानी से ग्रहण कर लेगा। अब हम क्या करेंगे, इसके नज़दीक एक ये हमने अनावेशित प्लेट P2 रख दी और यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना द्वारा सामने वाली प्लेट पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस कारण ही इस वाली प्लेट, यानी जो आवेशित प्लेट है, इसके विभव में कमी आ जाएगी। और जब विभव में कमी आ गई तो C बराबर Q/V से विभव में कमी, तो उसकी धारिता ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और यदि दूसरी कंडीशन कि यदि हम इस वाली प्लेट को, यानी जो ये अनावेशित प्लेट है, इसका संपर्क हम पृथ्वी से कर दें, पृथ्वी से कर दें, तब जो बाहर का जो पॉजिटिव चार्ज है, बाहर पॉजिटिव चार्ज वो कहाँ चले जाएगा, वह पृथ्वी में चला जाएगा। तब यहाँ पर आवेश की कमी हो गई, आवेश की कमी हो गई, यानी इस वाली प्लेट पर क्या है,
इस वाली प्लेट पर विभव में और कमी आ जाएगी। तो क्या हुआ कि यदि हमने आवेशित प्लेट के नज़दीक कोई अनावेशित प्लेट रखी तो इसकी विभव में कमी आ गई, और यदि हम इस अनावेशित प्लेट का संपर्क पृथ्वी से कर दें तब इस वाली प्लेट पर विभव और भी कम हो जाएगा, और विभव कम होने पर उस चालक की धारिता बढ़ जाएगी। तो इसी सिद्धांत पर यह संधारित्र कार्य करेगा। और यदि हम संधारित्र की धारिता निकालें, संधारित्र की धारिता अब हम ये मान लेंगे कि माना P1 प्लेट पर विभव, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो विभव मान लिया हमने V1 है, और P2 प्लेट पर विभव सामने वाले सिरे पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ मान लेंगे माइनस के V2, तब परिणामी विभव यानी कि दोनों प्लेटों के बीच विभव जो आ जाएगा वह आ जाएगा V1 माइनस के V2 के। तब धारिता C बराबर होता है Q/V, यानी C बराबर आ जाएगा, यानी पहली प्लेट को दिया गया आवेश Q और दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना आ गया V1 माइनस के V2। तब जो संधारित्र की धारिता क्या होगी, संधारित्र की धारिता हो जाएगी कि पहली प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। क्या समझे कि संधारित्र की धारिता क्या होगी, पहली प्लेट यानी जो आवेशित प्लेट हमने की है, पहली प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर के अनुपात को हम संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो हमने आपको ये जो संधारित्र टॉपिक था हमने अच्छी तरीके से समझाया है, तो आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, संधारित्र को समझा कि संधारित्र क्या होता है। एक बार और बताते दें कि मान लीजिए ये कोई चालक है, इसके आकार में हम परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन आवेश कितना भी दे दे ये इसको आसानी से ग्रहण कर लेगा। फिर संधारित्र किस सिद्धांत पर कार्य करेगा कि हमें विभव कम करना है। बस विभव कैसे कम करेंगे कि यदि कोई आवेशित प्लेट है उसके नज़दीक कोई अनावेशित प्लेट रख देंगे तो विभव में कमी हो जाएगी। फिर यदि हम दूसरी प्लेट का संपर्क पृथ्वी से करेंगे तो विभव में और कटौती हो जाएगी, और यदि विभव में कटौती तो धारिता ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाएगी। फिर संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है Q/V1 माइनस के V2।